दोस्तों, डिमांड और सप्लाई को मार्केट का भगवान क्यों कहा जाता है, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। 90% ट्रेडर्स कभी भी डिमांड और सप्लाई को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम, वो डिमांड सप्लाई को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं और इस वजह से उनका लॉस होता है। कुछ लोग डिमांड सप्लाई को अगर गलती से आइडेंटिफाई भी कर लिए तो वहाँ पर एंट्री किस लॉजिक से करना है वो नहीं समझ पाते हैं। पूरा मार्केट, पूरा व्यापार नॉर्मल अगर आप अपने लोकल बाज़ार में भी जाएंगे वो भी डिमांड और सप्लाई पर ही बिल्ड होता है। अगर आपने डिमांड और सप्लाई को मास्टर कर लिया, डिमांड एंड सप्लाई को समझ लिया, तो मार्केट का कब टॉप लगेगा और कब बॉटम लगेगा आपको पहले से पता होगा। ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII DII ये क्या करने वाले हैं मार्केट में, ये आप पहले से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT, SMC, ट्रैप ट्रेडिंग, प्राइज एक्शन, ये सब कुछ आपका डिमांड एंड सप्लाई से बिल्ड होता है और ये वीडियो में अभी आगे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में डिमांड एंड सप्लाई कैसे निकालना है, कैसे ट्रेड करना है, उनके पीछे के लॉजिक क्या है, एंट्री एग्जिट कब करना होता है, किस डिमांड को रिस्पेक्ट करना है, किस सप्लाई को रिस्पेक्ट करना है, किसको नहीं करना, और इसके साथ साथ ऑपरेटर्स क्या आपके साथ ट्रेड करने वाले हैं या फिर आपका जो ट्रेड है वो ऑपरेटर के साथ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ इस डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बात आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, या वीडियो स्किप कर मत देखिए या फिर पूरा देखिए। आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई नहीं सीखेंगे तो आप कितना भी बड़ा कोर्स ले लीजिए, ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने पूरी तरीके से बेसिक टू एडवांस समझाया है और एक एक मिनट नॉलेज से भरा हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपसे मिस ना हो, और आप भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, दुनिया का कोई भी चार्ट होगा उसको प्रिडिक्ट करना सीख पाएंगे, परफेक्ट एंट्री करना सीख पाएंगे, ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना सीख पाएंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है ही ऐसी चीज़। चलिए मैं आपको तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और मैंने सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर दिया है और अभी अच्छे से समझने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई को। मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ डिमांड एंड सप्लाई को समझने से पहले, कि हमें डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली में क्यों सीखना चाहिए। आप ये मार्केट का क्रैश देख रहे हैं, ये मार्केट का क्रैश, आप भी सोचते होंगे कि यार कभी इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करें कि टॉप से सेल किया और बॉटम पर यहाँ आकर एग्जिट किया, या फिर इसका आधा भी अगर आप पकड़ पाएँ तो कितनी अच्छी बात है। ये डिमांड एंड सप्लाई से होगा, क्योंकि ये जो मार्केट में बड़े बड़े रिवर्सल आते हैं, बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, जो मार्केट का बॉटम है, जो मार्केट का टॉप है, वो आप डिमांड एंड सप्लाई से ही पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन डिमांड एंड सप्लाई पर ऑपरेटर होते हैं और ये ऑपरेटर की सीक्रेट पोजीशन होती है जहां से आप बाई करके मार्केट में कम टाइम में बड़े मोमेंटम पकड़ सकते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई क्यों ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों ट्रेड करता हूं? क्योंकि सबसे पहली चीज़, डिमांड एंड सप्लाई से आपको 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला सिंपल ट्रेड मिलेगा। इससे आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप 1:4 और 5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेन करेंगे, महीने में 2-4 SL जो जाएंगे वो भी रिकवर हो जाएंगे एक ही ट्रेड में। इसलिए आपको चिंदी चोरी करने की जगह बड़े मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई क्या है और कैसे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई बना सकते हैं। और देखिए, 90% ट्रेडर डिमांड एंड सप्लाई बना भी लेते हैं बट एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि केवल डिमांड देखकर या सप्लाई देखकर हम बाई सेल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, फिर चार्ट पर अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ कि इसी लॉजिक से मैं आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, बिटकॉइन में भी, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में 1 लॉट की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक छोटे कैपिटल को ग्रो करके 1 लॉट से आपको दिखाऊंगा। अभी हम डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। देखिए, डिमांड क्या है? एक ऐसा जोन जहां से मार्केट पहले बड़ा मोमेंटम दिया हो, पहली बेसिक चीज़, और बड़ा मोमेंटम आया है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग हुई है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारी फिर से जो बाइंग हो, जो हमारी एंट्री हो, वो किसी डिमांड जोन पर हो। ठीक है, अब ये तो थ्योरी है, बट हम ये कैसे समझेंगे कि इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स बाई किए हैं और दोबारा मार्केट आएगा तो इसी लेवल से ऊपर जाएगा।
ये कैसे समझेंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, इसको कैसे समझना है। तो चलिए मैं इस चीज़ को भी समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, देखिए कभी भी डिमांड सप्लाई वो नहीं है कि मार्केट ने 2 4 10 कैंडल बनाया डिमांड पर या सप्लाई जोन पर, आप इसको उल्टा समझ लेना, बट अभी डिमांड सप्लाई दोनों समझा दूंगा। मार्केट में जब किसी लेवल पर इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग होती है, अभी मैं डिमांड एंड सप्लाई को हटाता हूँ, मैं ऑपरेटर की बाइंग बोलता हूँ। किसी भी लेवल पर इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग होगी तो वो 2 4 10 पॉइंट के लिए नहीं होगी, वहाँ से बड़ा मोमेंटम आएगा, मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर बड़ी रैली करेगा। ये बेसिक सा पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए हमेशा। डिमांड जोन जो होगा या सप्लाई जोन जो होगा, वहाँ से हमेशा बड़ा मोमेंटम आया होगा। क्योंकि बड़ा मोमेंटम मार्केट में वहीं होगा जहाँ पर ऑपरेटर्स बाइंग करते हैं, अर्थात उस जोन पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर मार्केट इस तरीके से गया होगा। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो नोटिस करने वाली चीज़ है, अब हिडन चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। हमेशा डिमांड जोन से मार्केट या सप्लाई जोन से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो ब्रेक अप स्ट्रक्चर हमेशा करेगा, अर्थात कि जो जब मार्केट नीचे आता है तो कैसे नीचे आता है, मार्केट नीचे आता है हमेशा लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगाते हुए ना, एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरे रेजिस्टेंस बनाते हुए। लेकिन जो रियल डिमांड जोन होगा हमेशा वो क्या करेगा, अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जरूर जाएगा। अगर मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है और रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया है तो हम उसको अभी के लिए तो वैलिड डिमांड जोन नहीं मानेंगे। ठीक है, वो हमारा डिमांड जोन कब होगा, डिमांड जोन तब होगा जब वो सेलर्स को बीट कर पाए। जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस है, जब उस या लोअर हाई है, जब ब्रेक अप स्ट्रक्चर इसका ब्रेक करेगा और उसके ऊपर के बाद जब मार्केट आएगा, ठीक है, इस डिमांड जोन पर, तब हम इसको एक वैलिड डिमांड जोन मानेंगे। तीसरी चीज़ है कि हमेशा आपके डिमांड जोन पर लिक्विडिटी होनी चाहिए, तब जाकर के वो डिमांड जोन से आपका मार्केट में मोमेंटम देगा या सप्लाई जोन से मोमेंटम देगा। मैं अभी आपको डिमांड सप्लाई दोनों समझा दूंगा। डिमांड समझाया, इसी तरीके सप्लाई जोन भी होता है। अगर कोई वैलिड सप्लाई जोन है, जैसे ये एक सप्लाई जोन है, इसको हम वैलिड तब मानेंगे, ठीक है, फ्यूचर में जब वो अपने लास्ट जो लो है उसको ब्रेक करके मार्केट फिर से इस लेवल पर आएगा, तभी हम इसको सप्लाई जोन मानेंगे। दूसरी चीज़ है कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा क्रैश, बड़ा मोमेंटम स्ट्रेंथ के साथ मोमेंटम देना चाहिए, तभी हम इसको सप्लाई जोन मानेंगे। ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई कि क्या ये सप्लाई जोन है, क्या ये डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन के जो लॉजिक है, मैंने बोला लास्ट स्विंग ब्रेक अप स्ट्रक्चर होना जब बहुत ज़रूरी है। ब्रेक अप स्ट्रक्चर होगा तभी डिमांड या सप्लाई जोन हम उसको मानेंगे। और ब्रेक अप स्ट्रक्चर जैसे लास्ट स्विंग का ये लो, जैसे बियरिश होना है मार्केट, तो जब लास्ट स्विंग का लो ब्रेक करेगा या ऊपर से ब्रेकआउट फेलियर करके आएगा, जो लास्ट स्विंग था उसको ब्रेक करके लोअर लोज लगाएगा एंड देन मार्केट जाएगा, तब वो हमारे लिए एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनेगा। अब इसी को मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कि ये हमारे लिए सप्लाई जोन, कोई भी डिमांड जोन एंड कोई भी सप्लाई जोन कैसे बना। अब एग्जाम्पल बहुत है, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पास आप देखेंगे एक ये जोन था रिवर्सल का। ये किसी को नहीं पता कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, ठीक है, बट फ्यूचर में यहाँ से गिरेगा क्या, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ से गिरेगा, इसको भी जब ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बताऊंगा तब बता दूंगा। अभी हम डिमांड एंड सप्लाई को मास्टर कर रहे हैं तो हम उसको समझते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है बड़ा क्रैश आया, हमारे लिए एक सप्लाई जोन है, ठीक है, हमने मान कर दिया, बट ये क्यों एक सप्लाई जोन है, इसके पीछे के जो लॉजिक है वो हमें समझना है, तो मैं वो समझाता हूँ। मार्केट अपना जो हायर हाई, जैसे यहाँ देखिए हायर हाई हायर लोज लगा करके जा रहा है, अगर ये वैलिड सप्लाई जोन है तो मार्केट इस लेवल पर आने से पहले, यहाँ आने से पहले अपने इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ आने से पहले मार्केट अपने इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, वो सेलर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया है, रिटेल सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, बिल्कुल आया है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको फिर से मैं एक जो बेसिक सी चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो इस लेवल पर आ सकता है। और यहाँ से दो चीज़ें समझ में आएंगी, सर क्या ये ट्रैप नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और ये इसको रिकवर कर लेगा, तो क्या हम इसको लॉन्ग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जब इस रेजिस्टेंस पर आकर टाइम स्पेंडिंग करके ब्रेकआउट देगा तब।
लेकिन अगर ये एक रियल रेजिस्टेंस है, रियल सप्लाई जोन है, तो मार्केट आएगा अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक करके, ये बाइंग के स्ट्रेंथ को वीक बताएगा। एंड देन फिर जब इस लेवल पर आएगा तो यहाँ पर जब भी लिक्विडिटी मिलेगी, जब भी मार्केट में रिटेल बायर आएंगे, वो कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये एक सप्लाई जोन है और यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे। अब वो दिखाता हूँ कैसे। ये सप्लाई जोन था, बेसिक सा मार्केट ट्रेंड बुलिश था, मार्केट ने अपने ब्रेक अप स्ट्रक्चर किया, लास्ट स्विंग का ब्रेक डाउन किया, चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अपना सिंपल सी बात है, लोअर लो जो था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने अपना जो कैरेक्टर था हायर हाइज हायर लोज का, वो चेंज करके यहाँ पर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ठीक है, ये यहाँ से आया। अब उसके बाद आपको समझने वाली जो बेसिक सी चीज़ है वो क्या करता है, मार्केट आया अपने इसी जोन पर, बट पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी कैसे ग्रैब किया, यहाँ पर देखिए, मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने से पहले एक ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट एक्चुअली में मार्केट ने क्यों किया है, ये आपको समझने वाली बात है। ये ब्रेकआउट एक्चुअली में मार्केट ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अगर ऑपरेटर को सेल करना है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, तो इस सेलिंग जोन में रिटेल बायर का होना जरूरी है। और रिटेल बायर इस सेलिंग जोन में कैसे आएंगे, जब इसी सेलिंग जोन में लोगों को कुछ पैटर्न दिखेगा और इस ब्रेकआउट पर लोग बाई करेंगे, ऑपरेटर सेल करेगा, धड़ाम से मार्केट गिरेगा। और आप देखिए यहीं से मार्केट ट्रैप करके गिरा। अब आप बोलोगे भाई ये तो एक है, मैं जितने भी सप्लाई जोन दिखाऊंगा भाई वहाँ बिना लिक्विडिटी के अगर मार्केट गिरेगा तो मुझे बता देना। ठीक है, जैसे आप देखिए ये एक सप्लाई जोन था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई था। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई था, मार्केट गिरा कैसे, ओपनिंग दिया डे लो, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। यहाँ देखेंगे मार्केट ओपनिंग किया, गैप डाउन, ओपनिंग के बाद मार्केट गिरा कहाँ से, इसी जोन से। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप था, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे करके लिक्विडिटी ग्रैब करा, तब जा करके सप्लाई जोन से मार्केट में क्रैश आया। सेम चीज़ मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। मार्केट उसके बाद क्या करता है, ये सप्लाई जोन था, आपको पता है, गिरने के लिए मार्केट ने क्या किया, गिरने के लिए ये अपना एक रेजिस्टेंस था डे हाई का, मार्केट उसी सप्लाई जोन पर इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पर रिटेल बायर आया, सप्लाई जोन था तो ऑपरेटर सेल करेगा। अब रिटेल बायर का आना जरूरी है क्योंकि ऑपरेटर को बड़ी क्वांटिटी सेल करना, और फिर मार्केट क्रैश। अभी एंट्री एग्जिट बताऊंगा, बट पहले लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, एंट्री एग्जिट आगे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, सिंपल सी बात है, ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट का ट्रैप। आपको पता है कि ये एक सप्लाई जोन था। उसके बाद मेजर ऑपरेटर ने ट्रैप किस जगह पर किया, किस जगह पर, रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया। सिंपल, अगर आप देखोगे कि ऑपरेटर यहाँ पर रिटेल बायर को ट्रैप करके आ रहा है, रिटेल बायर को ट्रैप फिर यहाँ पर किया, और लास्ट जो सेलिंग का स्ट्रेंथ, लास्ट जो सेलिंग का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था वो कहाँ से आया था, वो इसी जोन से आया था, यहीं से। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच करोगे। अगर इसको नहीं कर सकते हो तो अपना पुराना वाला रेजिस्टेंस है ही, पुराना वाला है, ठीक है, पुराना वाला आपका सप्लाई जोन अभी भी देखिए यहाँ पर है। अब फिर से मार्केट इस सप्लाई जोन पर आता है तो क्या करता है, मार्केट को गिरना चाहिए इसी सप्लाई जोन पर, बिल्कुल आया, बट आने से पहले मार्केट ने एक ब्रेकआउट ज़रूर किया, क्योंकि अगर ऑपरेटर को सप्लाई जोन पर सेल करना है तो लिक्विडिटी का होना जरूरी है, और जो लिक्विडिटी मार्केट को मिलती है ब्रेकआउट पर। लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आज की डेट में फंसे हुए हैं, लेकिन मार्केट कंडीशन आज की डेट में चेंज हो चुकी है। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे, फिर से आपको इसी सप्लाई जोन पर मार्केट मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, और इसी सप्लाई जोन से अगर मार्केट डायरेक्ट आकर के रेजिस्टेंस लेने लगा, मत सेल करिए, मत उसको सप्लाई जोन मानिए। अगर मार्केट डायरेक्ट आया है लेकिन उससे पहले उस लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, रिटेल बायर को ट्रैप किया, तभी उस रेजिस्टेंस से गिरेगा। अगर रेजिस्टेंस लेने लगा तो समझ जाइए वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से गिरा तो अगला सप्लाई जोन ये हो जाएगा, और इस सप्लाई जोन पर मार्केट कैसे गिरेगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया, डब्लू का चार्ट पैटर्न बनाया, बायर बुलाया। अब बायर आए कहाँ पर है, बायर आए हुए हैं यहाँ पर
सप्लाई जोन के नीचे जहाँ से ऑपरेटर सेल करता है। इस सप्लाई जोन के नीचे बायर मिलेंगे तो ऑपरेटर सेल करके उनका एसएल हिट करके मार्केट को धड़ाम से लेकर के आएगा। और ये जो भी आप सप्लाई जोन से मार्केट को पकड़ रहे हो, ठीक है, मैं आम बात नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सप्लाई जोन से आप मार्केट को पकड़ रहे हो, आप नोटिस करोगे बड़े बड़े मोमेंटम आपको मिल रहे हैं, बड़े बड़े क्रैश मिल रहे हैं, मिल रहा है बड़ा क्रैश, बड़ा रैली। अब आप सोचो ये इतने सप्लाई जोन थे, 1 2 ये 3 4 5 6 में से अगर आपने एक भी ट्रेड पकड़ लिया, ठीक है, सप्लाई जोन का, तो आपको 1:4-5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टारगेट देखते हैं ना तो बहुत बड़ा मिल रहा है, दिख रहा है। अब इसी तरीके से डिमांड जोन का भी कॉन्सेप्ट होता है। डिमांड जोन समझाता हूँ, देन आपको एंट्री एग्जिट समझाता हूँ। यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर देना कि क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं डिमांड एंड सप्लाई जोन का। ठीक है, मैं डिमांड सप्लाई जोन ढूंढने के लिए कोई बड़ी जंग नहीं लड़ता कि मुझे अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन ढूंढना है तो वहाँ पर कुछ शूटिंग स्टार बननी चाहिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, या फिर वो आपका एफवीजी फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। मेरे डिमांड एंड सप्लाई जोन में केवल 2 चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं सप्लाई जोन ढूंढ रहा हूँ तो मेरे सप्लाई जोन में एक बेसिक सी चीज़ होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? एक बेसिक सी चीज़ कि एक बड़ा स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में क्रैश आना चाहिए, लगना चाहिए कि मार्केट में जोरदार की गिरावट है। दूसरी चीज़, जब मार्केट उस सप्लाई जोन पर दोबारा आए तो वहाँ पर रिटेल, अगर वहाँ वो रियल ऑपरेटर का सेलिंग जोन है तो रिटेल बायर का होना ज़रूरी है। एंड तीसरी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन रहता है कि लास्ट स्विंग का अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके यहाँ पहुँचा है तो ये दिखाता है कि यहाँ पर मार्केट इंटरेस्टेड है, बट वो नहीं भी रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ को मैं और आसान करके आपको चलिए डिमांड जोन पर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। डिमांड एंड सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। अब अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैं गधा हूँ जो मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैं डिमांड की बात क्यों नहीं किया हूँ, यहाँ पर मैं केवल सप्लाई की बात ही क्यों किया हूँ। हालांकि मार्केट ऊपर भी गया है बट मैं डिमांड की बात क्यों नहीं किया हूँ। डिमांड की बात इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट यहाँ से बियरिश है, लोअर लोज लगा रहा है, मार्केट बियरिश है, सिंपल। इसलिए जब मार्केट बियरिश होगा हमें सप्लाई देखना है और टॉप से सेल करना है, टॉप से, बॉटम पर बाई नहीं करना, टॉप से सेल करना है। अगर मार्केट बियरिश है तो जब भी टॉप पर सप्लाई जोन पर जाएगा, लिक्विडिटी मिल रही है, सेल कर दो, वो सेटअप काम करेगा। ठीक है, बॉटम पर बाई भी किया जा सकता है डिमांड पर, लेकिन एक चीज़ देखिए, डिमांड पर बाई करने वालों के साथ ही मार्केट यहाँ पर खिलवाड़ कर गया, ये ब्रेकडाउन दे करके चला गया। अब देखिए, बिल्कुल अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि गुरुजी डिमांड जोन पर या सप्लाई जोन पर अगर लिक्विडिटी नहीं आती है तो कभी भी जाकर डायरेक्ट बाई मत करना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट आया लेकिन कहीं पर भी ब्रेकडाउन पर रिटेलर की लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पर आने के बाद टाइम स्पेंडिंग किया और ब्रेकडाउन दे दिया। बट जब मार्केट यहाँ आता है सप्लाई जोन पर तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप के लिए रिटेल बायर को बैठा देता है। अब ट्रैप करके मार्केट ऊपर कैसे जाता है डिमांड जोन से, मैं वो आपको दिखाता हूँ ले चल के। तो एक चीज़ दोस्तों, एंट्री एग्जिट मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो लंबा होगा मुझे भी पता है, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन चीज़ें समझाने की। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर छोटे छोटे इनको ट्रेड करिए, नहीं, आपको ट्रेड बड़े करने हैं, बड़ी रैली कैप्चर करनी है, तो उसके लिए डिमांड सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चार्ट को, या कहीं कोई भी चार्ट आप ढूंढ लीजिए, लास्ट बाइंग का जो स्टार्टिंग का मोमेंटम है वो किस जगह से हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगा आपको। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सबसे मतलब लास्ट में मोमेंटम कहाँ से आया है, सबसे ज़्यादा ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल अगर आप देखते हो तो मार्केट इसी जोन को देखिए। क्या मैं गलत बना रहा हूँ? नहीं, यहीं से तो सबसे बड़ा मोमेंटम आया है आपका, ये बन गया सर डिमांड जोन। सिंपल, जहां से लास्ट टाइम सबसे बड़ी रैली मोमेंटम आया है वो डिमांड जोन हो जाएगा। यहां से इस जगह पर आया, ये डिमांड जोन बन जाएगा। फ्यूचर के लिए जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा प्राइस एक्शन रिएक्ट करेगा ही करेगा। अभी मैं आपको आगे बहुत चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि मैं दिखाने ही बैठा हूं तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर इस जोन का मार्केट ब्रेकआउट करके मल्टीपल टाइम टेस्ट करके गया तो हमारे लिए ये एक डिमांड जोन, हाँ ये लो भी है, बट जब मार्केट इस लो पर आएगा तब, ठीक है, हमारे लिए ये डिमांड जोन है। ठीक है, अब आप यहीं देखिए,
इस जगह पर आपको ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन दिख रहा है जहां से बायर जोर से मार्केट को ऊपर लेकर गए? सबको दिखेगा कि सर ये लो है। लो कभी भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं हो सकता। अगर आपको ये लगता है कि ये लो बनाया है, यहां से गया तो डिमांड जोन है, नहीं, डिमांड जोन यहां पर ये है। अब आप बोलोगे हरामखोर पार्टी बदल रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट इसको टेस्ट करके गया इसलिए तो इसको डिमांड जोन बोल रहा है। मेरा लॉजिक टेस्ट करना ये है ही नहीं। मेरा लॉजिक यहाँ पर क्या है? मेरा लॉजिक है यहाँ पर मार्केट इस आया है, आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे मार्केट इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। अब अगर ऑपरेटर को कहीं पर बाइंग करना है तो उसको क्या चाहिए? रिटेलर चाहिए। अब ध्यान देना, रिटेलर को ऑपरेटर ने सबसे पहले किस जगह पर ट्रैप किया? इस रेजिस्टेंस का दिखावा करके। इस रेजिस्टेंस का दिखावा किया है, रिटेल सेलर्स को ट्रेंड के साथ बियरिश में सेलिंग में बैठाया ऑपरेटर ने यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ है? बाइंग किया है ऑपरेटर ने, रिटेलर को सेल करवाया है। तो मेजर जो एसएल हंटिंग हुई है यहाँ पर हुई है, बाइंग का मेजर पॉइंट अपना ये है। तो हम इसको डिमांड जोन मान के चल रहे हैं। जब भी मार्केट इस डिमांड जोन पर आया है, ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी मिली, धड़ाम से लेकर के उड़ गया। देखिए धड़ाम से लेकर उड़ गया। अब इसके बाद अपने पास यहाँ पर डिमांड जोन कौन से है? यहाँ पर अपना ये सब एक डिमांड जोन बन सकता है। स्विंग, फ्रेश स्विंग है ना सर। देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ से हो गया, बुलिश हो गया, ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है। जितने भी फ्रेश स्विंग है हम उनको अब डिमांड जोन मान के चल सकते हैं। बट लो मानना गलत है। ये लो हम मान सकते हैं क्योंकि मार्केट हायर हाइज लगाने लगा, अब बुलिश हो चुका है, तो अब हम केवल डिमांड मान रहे हैं, सप्लाई नहीं देखेंगे। हाँ, पुरानी कोई इधर की ये सप्लाई है इसको मानेंगे, लेकिन अगर ये इम्पल्सिव वेव के बाद यहाँ से आया है तो इसको हम नहीं देखेंगे कि एक सप्लाई जोन है, क्योंकि ये इसी डिमांड जोन और इसी वाले ट्रेंड का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब फिर से स्विंग बनाएगा, जितने भी स्विंग बनाएगा वो डिमांड जोन बनाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखते जाइए। मार्केट आया गया इस जगह से, नेक्स्ट टाइम आया इसी जोन पर, लिक्विडिटी ग्रैब करी, स्ट्रेंथ से ऊपर गया। अब आप एक बात बताओ, अगर मार्केट ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर स्ट्रेंथ से ऊपर गया है तो कुछ ना कुछ तो सर यहाँ पर होगा, सीरियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मार्केट जब इस लेवल को टेस्ट करने आता है, इसी लेवल से छू करके गया, बट इसके पीछे का लॉजिक भी यहाँ पर है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन देकर रिटेल सेलर्स को यहाँ पर पहले सेलिंग में बैठाया। ऑपरेटर का बाइंग जोन था तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है। लिक्विडिटी का आना बहुत ज़रूरी है। अगर लिक्विडिटी नहीं आ रही है तो सर डिमांड जोन बेकार है मेरे लिए। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, दुनिया आपको और तरीके से डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन समझाती होगी। मैं जो यूज कर रहा हूँ, जो मेरे लॉजिक है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इनको ब्रेक करके डायरेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद अपने पास मेजर जो डिमांड जोन था वो कौन सा था? लास्ट डिमांड जोन ये था। आप इसको स्ट्रेच करोगे, इसको स्ट्रेच करोगे, अब आप देखोगे मार्केट आया, इसको टच किया बार बार। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि केवल डिमांड जोन देखकर बाई मत करिए। बाई तब करिए जब लिक्विडिटी आ जाए, लिक्विडिटी आएगी तब आएगा मोमेंटम। अब आप यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये डिमांड जोन है बिल्कुल। अब इसको जूम करिए, यहाँ से कहीं पर भी मार्केट जाने का भी इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा, नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा सर यहाँ से कहीं पर भी अभी जाने का कि ऊपर जाएगा। बट ये पता है कि ये एक अपना बाइंग जोन है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट को। तो मार्केट क्या किया, ये आया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया और ये 6 बार लिया। अब एक बात बताइए, 6 बार किसी लेवल को मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेगा तो क्या होगा वहाँ पर? बताइए, 6 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर हुआ क्या है? इसका मतलब ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर रिटेल सेलर्स को कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है, क्योंकि बार बार किसी सपोर्ट को तो मार्केट नहीं टेस्ट कर रहा बट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। और बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, देखिए यहाँ से ट्रैप किया है, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, लेकिन फिर से आकर इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो समझ जाइए ये एक डिमांड जोन वैलिड है, और इस डिमांड जोन पर लिक्विडिटी अगर ग्रैब करी जा रही है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके ब्रेक होने पर बाई करेंगे। अभी मैं एंट्री एग्जिट पर इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं केवल अभी डिमांड जोन को समझा रहा हूँ, एंट्री एग्जिट को समझाने पर आऊँगा, केवल डिमांड जोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको फाइनल हो गया, डिमांड जोन है, सिंपल। मार्केट आया इसी जोन पर, बेसिक सा एक ब्रेकडाउन दिया लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, ग्रैब करने के लिए। और पहले से ऐसा नहीं कि यहीं पर लिक्विडिटी, अगर एक
ऐसा बंदा जो मेरे वीडियोस देख रहा है, ट्रैप ट्रेडिंग जानता होगा, उसको यहाँ पर लिक्विडिटी ढेर सारी मिल जाएगी। कैसे? ये रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, चलो ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, सबको दिखाया ही तो जा रहा है कि ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट कर रहा है, तो चलो सेल कर दो। ब्रेकडाउन दिया, सेल कर दो। तो यहाँ पर तो सेलिंग चालू ही है, लेकिन किस जोन पर है? वो बाइंग जोन पर है। ऑपरेटर का ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, बाइंग जोन था। देन मार्केट आया, लिक्विडिटी टेस्ट किया, एंड देन देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट, इसको हम पकड़ेंगे। ब्रेकआउट पकड़ेंगे तब, जब बुलिश ब्रेकआउट क्यों पकड़ रहे हैं बताइए? क्योंकि मार्केट डिमांड जोन से ऊपर गया है, इसलिए हम यहां पर बुलिश ब्रेकआउट पकड़ रहे हैं। दूसरी चीज, डिमांड जोन देखते ही मुंह पर पानी नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है तो एक हायर हाई बना लेने दीजिए, एक हायर हाई बना लेने दीजिए, देन ब्रेकआउट पर बाई करिए। कभी एसएल हिट नहीं होगा, 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, कि यहां से मार्केट निकल जाएगा, एक अच्छा मोमेंटम आपको दे करके चला जाएगा। यहाँ से ब्रेक, फिर यही डिमांड जोन चल के सर आगे ये टेस्ट किया है, और फिर आगे जा करके फिर से मार्केट में मोमेंटम दिया है। आप मुझे बताइए ना, मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? मैं जो डिमांड जोन सप्लाई जोन बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर भी गलत बोल रहा हूँ भाई मुझे बताओ, ठीक है। इसी डिमांड जोन पर लिक्विडिटी कैसे आई है? लिक्विडिटी ऐसे आई है, ब्रेकडाउन। लिक्विडिटी आने के बाद मार्केट यहाँ से हायर हाई पर शिफ्ट हो गया, एंड देन मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेकर ब्रेकआउट दिए। ये पकड़ सकते थे, यहाँ से भी बाइंग कर सकते थे, ट्रेड मिल सकता था। ये नहीं तो फिर इसके बाद यहाँ से देखिए क्या मस्त रैली आई है, इसको भी पकड़ा जा सकता था, यहाँ से भी इस रैली को पकड़ा जा सकता था। अब फिर उसके बाद मेजर रैली किस पॉइंट से आई है? एक तो चलिए ये है, मान सकते हैं, बट किसी भी डिमांड जोन को 5 बार मार्केट या सप्लाई जोन को 5 बार टेस्ट नहीं करता है, उसको 1 बार टेस्ट करेगा, 2 बार 3 बार रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी जब तक मिलेगी तब तक। फिर उसके बाद अगला जो हायर हाई लगा रहा है, सर सिंपल अपना हायर हाई लगा रहा है, ये मानेंगे अपने, क्योंकि मेन रैली करेक्टर यहाँ से बिल्ड हुआ, ये डिमांड जोन माना। आगे जाकर, अभी तो मैं क्या दिखाऊं, आगे जाकर मार्केट इस कैरेक्टर को जरूर टेस्ट करेगा ही करेगा। अभी तो है लेकिन करेगा, मैं अभी क्योंकि फ्यूचर का मैं मार्केट नहीं बताऊंगा आपको, फिर वो सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है, इसलिए, बट हाँ वो करता है। अब जब मार्केट देखिए, मैंने अभी एक चीज़ आपने देखा, जब मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ तो मैंने सप्लाई की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मार्केट बुलिश है, और जब मार्केट बुलिश है तो मैं बुलिश ही रहूँगा, मैं बियरिश नहीं रहूँगा। अच्छा, मैं बुलिश क्यों हूँ? मार्केट तो यहाँ पर भी एक लोअर लोज लगाया है, फिर भी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मार्केट अभी रिटेल सेलर्स को ट्रैप करके ऑपरेटर्स बाइंग कर रहा है, इसलिए मैं डिमांड जोन ढूंढ रहा हूँ, सप्लाई ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। सप्लाई कब ढूंढेंगे? जब ऑपरेटर सेलिंग में बैठने लगेंगे, तब मैं सप्लाई ढूंढूंगा, एंड देन मैं सेल करूंगा। सिंपल है यार, बहुत बेसिक चीज़ें आप लोग देख रहे हो। जैसे यहीं देखिए, ये एक ऐसा जोन था जहां से लास्ट टाइम मार्केट एक अच्छी रैली करके गया, ठीक है, हमें पता है ये एक डिमांड जोन बन सकता है। मार्केट आया, ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी ग्रैप, निकल गया, फिर आया इस जोन पर। इस बार देखिए इसको, इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं मिली इसको, तो इसलिए इसने क्या किया, ब्रेकडाउन रिटेस्ट का ट्रैप बनाया, एंड देन निकल गया, ठीक है। और उसको हम छू करके तो वो नहीं कर सकते। जैसे ही रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद हायर हाइज लगाया, तो यहाँ से देखिए ये अपना भाई क्या कर रहा है यार अंकित भाई, ठीक है, ये देखिए हायर हाइज पर शिफ्ट है, तो ये देखिए निकल गया। कितना प्यारा मोमेंटम। इस रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका है ना कि यहाँ से ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है हायर हाइज पर, ये ब्रेकआउट पर पकड़ लिया। देखिए एंट्री हमें कंफर्मेशन के बाद ही करना है भाई। और एक चीज़ आप बताना, ऑपरेटर ने बाइंग किस जगह पर किया था? बताओ मुझे, ऑपरेटर ने बाइंग किस जगह पर किया था? ऑपरेटर की बाइंग मेजर ये रैली का है ना, ब्रेकआउट यहीं से, जब मार्केट आया इसी को टेस्ट किया, निकल गया, फिर आगे टेस्ट किया, आगे टेस्ट किया, निकल गया। तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन बिना लिक्विडिटी के काम नहीं करता, उसको आपको उस माइंडसेट से एंड उस प्राइस एक्शन से समझना है, ठीक है। एंट्री मैं आपको यहाँ वाले से शुरुआत करता हूँ। एंट्री मैं एक एक चीज़ देखिए समझा करके ट्रेड करने की कोशिश और वो करता हूं, क्योंकि आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपका कंफर्म हो चुका है कि सर ये डिमांड है या सप्लाई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहली चीज़ कि अगर ब्रेकआउट फेलियर है तो उस ब्रेकआउट फेलियर को रिकवर हो जाने देंगे। तो जब रिकवर हो जाएगा तो हम शॉर्ट कर देंगे। अगर ब्रेकआउट फेलियर नहीं है तो एक हायर हाई का मार्केट को वेट, हायर हाई या एक लोअर लोज लगने देंगे मार्केट बाई कंडीशन। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, स्नाइपर एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रेकआउट यहाँ पर किया,
सप्लाई जोन था, ब्रेकआउट ये फेलियर, हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। नहीं एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है, ये जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर लोअर लोज लगाने लगा, ये सेलिंग का जोन है। लोअर देखिए रेजिस्टेंस लिया, ये सिंग एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, इसको लोअर लोज बोलते हैं, लोअर हाइज बोलते हैं। लोअर लो ये है, हाई ये है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो यहाँ लोअर हाइज लगाने लगा, माफ़ करना जुबान फिसल जाती है, तो लोअर हाइज लगाने लगा, तो देन हम यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ से सेल करेंगे, कभी डिमांड जोन पर फंसेंगे ही नहीं, ठीक है। और जब ये आपका सेलिंग जोन बन गया ना, देखिए ये रीटेस्ट भी काम किया, चूंकि आपका लोअर हाइज एंड इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ये थी मेजर, हाँ ये तो था, बट एसएल हंटिंग और वो करके फाइनल मोमेंटम यहां से आया था। तो जब मार्केट इसको टेस्ट करने आएगा तो गिरेगा ही, बेसिक सी बात है, गिरेगा ही। एंड इधर जो आपका ये सप्लाई जोन था, देखिए हमने यहां पर क्या किया, इस सप्लाई जोन पर वेट किया ये ब्रेक डाउन आने का, ये गिरा, यहाँ से आया, बट मार्केट ऊपर गया और ये लोअर हाइज लगाने लगा। अगर आप देखोगे 1 मिनट की है तो यहाँ पर लोअर हाइज लगा है, एक रेजिस्टेंस दो, यहाँ से देखिए सिंपल लोअर हाइज लग रहा है, ब्रेकडाउन सेल कर सकते हैं, मच प्रोबेबिलिटी की निकल जाएगा। मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, ये मत सोचना 100% गारंटी ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद इसी रेजिस्टेंस पर आया, रेजिस्टेंस पर आने पर सेल नहीं करना, इसी सप्लाई जोन या डिमांड जोन पर आने पर एंट्री नहीं करनी। कंफर्मेशन क्या है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज देकर ब्रेकडाउन देगा, यहां से सेल कर देंगे, ये सेल किया, ठीक है। फिर तो सर बहुत है ना, फिर तो ये ब्रेकआउट, कहाँ क्या कर रहा हो भाई, ये फिर तो ये ब्रेकआउट का ट्रैप प्यारा सा ट्रैप मिल गया, शॉर्ट कर दिया, स्कैल्पिंग हो गई, छोटे छोटे 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। देन अगेन यहाँ से ट्रैप आराम से मिल गया। अच्छा यहाँ से भी देखिए सेल किया जा सकता था, ये वाले जोन से, यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर रिटेलर को ट्रैप किया गया, रिटेल बायर को ब्रेकआउट पर बैठाकर ट्रैप किया है, तो सेलिंग है, तो सिंपल ऑपरेटर का सेलिंग जोन है। मार्केट आएगा, अगर लिक्विडिटी मिलेगी इस तरीके से तो यहाँ से रिकवर होगा, जब वो ब्रेकआउट फेलियर तो सेल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर, जब ब्रेकआउट की बात आएगी ना, जैसे ट्रेंड लाइन, ट्रेंड बियरिश है, सप्लाई जोन से गिर रहा है, तो जब मार्केट वो करेगा, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को रिकवर करेगा, देन हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट रेजिस्टेंस, जैसे ये सप्लाई जोन है, ब्रेकआउट फेलियर था, सप्लाई जोन था, यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर अगर होता है, रिकवर करता है, ठीक है, नहीं तो जब वो लोअर लो बनाकर रेंज का ब्रेकडाउन देगा तब पकड़ लेंगे। बेसिक भाई, बहुत ही बेसिक, ठीक है। देन अगेन ये पकड़ा, अब ये सप्लाई जोन बन गया, तो यहाँ मार्केट आया, ये ब्रेकआउट फेलियर, रिकवर कर लिया, सप्लाई जोन को रिकवर कर लिया, दो सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस है, आराम से गिर गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आया इसी सप्लाई जोन पर, यहाँ पर ब्रेकआउट तो नहीं क्लियर है, हालांकि इसका ब्रेकआउट किया है, बट इसको तो अभी रिकवर भी नहीं किया, बट ब्रेकआउट नहीं क्लियर, बट ये तो क्लियर है ना, लोअर लोज, ठीक है, आराम से वो कर जाएगा। देन अगेन यहाँ हो सकता है कि इस वाले में आपको अच्छा टारगेट ना मिले। देखिए मैंने फिर से बोला 100% मार्केट में कुछ नहीं है। अब अगर आप यहाँ से पकड़ते हो 60-70 पॉइंट का स्कैल्पिंग मिल जाएगा, ठीक है। एक एसएल भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, हालांकि एसएल नहीं गया, अगर आप सेल भी करोगे तो ये लेवल से ये लेवल है, लगभग 100 पॉइंट का है मोमेंटम। बट वही चीज़ है कि जब आप फिर नेक्स्ट ट्रेड कर रहे हो, एक एसएल खाने के बाद कभी आपको नेक्स्ट ट्रेड इस तरीके का मिल गया, इसको आपने शॉर्ट कर दिया, तो ये लो 200-300 पॉइंट मिल गया, रिकवर हो गया। अब ये क्या किया है, ब्रेकआउट भी किया है, एंड ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लोअर हाइज भी शिफ्ट हो गया, दो कंफर्मेशन हो गया। तो ये ट्रैप भी किया है, लिक्विडिटी ग्रैब भी किया है, एंड देन जब गिरा है तो ये सप्लाई कितना बढ़िया काम किया। और ये जब काम किया है तो भाई अब आप होल्ड करो, कैपेबिलिटी है तो कर लो होल्ड, नहीं है तो मत करो, फिर वो आपके ऊपर है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है। जब बियरिश है, मैंने डिमांड जोन की बात नहीं करनी, मार्केट बियरिश है, सप्लाई जोन से गिर रहा है, रिटेल बायर को जब तक ट्रैप कर रहा है, डिमांड जोन की बात नहीं करनी, सप्लाई जोन की ही बातें करनी है। जब मार्केट बुलिश है तब डिमांड जोन की बात करनी है, जब रिटेल सेलर्स को ट्रैप करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। और उसका भी मैं लॉजिक दिखा देता हूं। जैसे यहां से हम लोग थे, कहां से थे, यहां से एक तो बाइंग जोन, ये दूसरा यहां से बाइंग जोन बना कर गया। फिर उसके बाद ये आप इसको भी मानोगे क्योंकि
भाई रैली तो कंटिन्यू यहाँ से भी हुई है। ये नहीं मान रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, अभी भी मार्केट बुलिश है। ये जोन है अपना, इस जोन पर आया, मार्केट ने ब्रेकडाउन फेलियर किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी मल्टीपल टाइम, यहाँ से निकला है। तो अभी हम सप्लाई जोन की बात नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर ये सप्लाई जोन है। इतने इस मोमेंटम के नहीं, देखिए ये जो इतना चार्ट है ना, ये डिमांड जोन के ऊपर जितने भी अभी रिसेंट बने स्विंग उनको नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट का चार्ट है यहाँ पर कहीं, कहाँ गया चार्ट, जैसे ये है भाई, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये तो अभी फ्रेश लेवल है ना, इसको हम मान के चलेंगे। जैसे यही सप्लाई जोन है, देखिए ट्रैप करके कितना जोर से गिरा है, यहाँ से दिख रहा होगा सबको, ट्रैप किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरा है, सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि ट्रैप किया, ऑपरेटर ने यहाँ से सेल किया है। नेक्स्ट टाइम आएगा यहाँ पर चुम्बेश्वरी सेटअप बनेगा, जैसे ये आया, ये ब्रेकआउट किया सप्लाई जोन पर, और जब इसको रिकवर किया तो आपके सामने है कैसा मार्केट क्रैश हुआ, देख रहे हैं कैसा क्रैश हुआ मार्केट। ठीक है, चूंकि मार्केट में रिवर्सल इस जोन से आया, अच्छा ट्रेड पकड़ सकते थे शायद सर हम लोग। डिमांड जोन जब है, डिमांड जोन से ट्रेड पकड़िए। जैसे यहाँ से देखिए डिमांड जोन था, इसको रिकवर किया, नहीं मिल रहा है, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस पर इनवाइट करके ब्रेकआउट दिया, वो कर देंगे। अब ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है तो भाई ब्रेकआउट के लॉजिक होते हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फेक ब्रेकआउट को करना है तो उसके अलग लॉजिक होते हैं। जैसे ये सप्लाई जोन से मार्केट गिरा है, ठीक है, ट्रैप करके गिरा, तो हमारे पास नेक्स्ट सप्लाई जोन अपने पास आ चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि छू करके गिरेगा, नहीं, आसपास सप्लाई जोन के नीचे मार्केट आया है। अगर उसको लिक्विडिटी मिलेगी, क्या बात है भाई, लिक्विडिटी मिलेगी तो वो ट्रैप करके नीचे आएगा, और जैसे इसको रिकवर किया, फेक ब्रेकआउट, शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। देन फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, ये ब्रेकडाउन पकड़ के शॉर्ट कर सकते थे भाई। ट्रेड है, लॉजिकल ट्रेड है, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि इस सप्लाई जोन के ऊपर यहाँ कहीं शॉर्ट नहीं करना है। अगर हम यहाँ से भी शॉर्ट कर रहे हैं तो ध्यान देना कि क्या हमारा टारगेट जितने पॉइंट का लेते हैं इतने स्पेस है। जैसे यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पर शॉर्ट किया आपने, यहाँ से यहाँ तक का कितने पॉइंट का टारगेट है? 100 पॉइंट का है, अपना टारगेट 80-90 पॉइंट का रहता है, देन वी कैन ट्रेड। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई दोस्तों इस तरीके से ट्रेड करता है, और मैं इसी साइकोलॉजी से ट्रेड करता हूं। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। अब जैसे यहां से मार्केट बुलिश हुआ, आप अगर देखोगे भाई, ये एक प्रॉपर स्ट्रेंथ वाला जोन था, निकला है भाई, बहुत बढ़िया मोमेंटम देकर के निकला है। ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंटम देकर ट्रेंड फटा है मार्केट। अब ये जो मार्केट फटा है, हम इसको, ऐसा तो है नहीं भाई, देखिए मैं कोई ये पॉइंट नहीं बता रहा हूँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर सिचुएशन, मैं सिंपल जहाँ स्ट्रेंथ दिख रहा है, बड़ी ताकत आ रही है, वो मेरे लिए सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। मार्केट आया है, इसको टेस्ट किया है, निकल गया। अब इसमें अपने को ट्रेड, यहाँ तो ब्रेक डाउन दिया नहीं है भाई। अरे भाई आप लिक्विडिटी, आप चार्ट ट्रेडर हो ना, इस तरीके से देखो ना, कहाँ जा रहा है भाई ट्रेंड लाइन, मेरे दोस्त बन जा। ये क्या किया है, ऑपरेटर का बाइंग जोन था, ऑपरेटर को अपने बाइंग जोन से बाई करना था ना भाई, तो वो रिटेल सेलर्स को कैसे बुला देगा? ये ट्रेंड लाइन, क्या मैंने कोई गलत ज़बरदस्ती का ट्रेंड लाइन बनाया है क्या? थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना। नहीं, मल्टी टेस्टेड लेवल है, तीसरी बार डायरेक्ट ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के आया किस जगह पर? ऑपरेटर के बाइंग जोन पर। मैंने अभी बोला हम फेक ब्रेकडाउन को तब ट्रेड करेंगे जब मार्केट डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, बुलिश है, ऑपरेटर्स बाइंग करके चल रहा है, तो फेक ब्रेकडाउन में हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग करेंगे जब ब्रेकडाउन को रिकवर कर लेगा। ठीक है, यहां से हम शॉर्ट नहीं करेंगे। आप देखोगे कि मार्केट भाई, अंकित भाई ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आया, इतना बड़ा मोमेंटम छूट गया, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है। शॉर्ट कब करेंगे? जब लोअर लोज लगाने लगेगा। यहां से ब्रेकडाउन दिया, ये शॉर्ट कर सकते हैं, ये प्राइस एक्शन। देन अगेन ये शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि कंफर्म हो चुका है, ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, इसको इसके ब्रेकआउट फेलियर पर शॉर्ट कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म कर दिया ना, ये सेलिंग जोन है। भाई थोड़ा दिमाग खोल के सोचो ना, मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ दोस्तों आप लोग सीख रहे हो, यकीन मानो। मुझे ये चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगा, मैंने बहुत रगड़ा है भाई अपने आप को। अब जैसे यहीं से देखिए मार्केट कितना अच्छा क्रैश किया है। ठीक है, मैं पीछे नहीं जाता हूँ, बस मुझे ये पता है मार्केट बियरिश है, लोअर हाई लगा करके गिर रहा है, ये दिख रहा है, मतलब मुझे सप्लाई से सेल करना है। डिमांड जाए भाड़ में, गाली नहीं दे सकता, लेकिन डिमांड जाए भाड़ में। अब लास्ट जो जहाँ से मार्केट में बड़ा क्रैश आया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक कौन था? एक तो ये है, यहाँ से मार्केट में बड़ा क्रैश आया, एंड दूसरा अपने पास आज का हाई है जहाँ से बड़ा क्रैश। देखिए क्रैश का मतलब
किस जोन से कितना बढ़िया मोमेंटम दे करके गिरा है, ठीक है। तो क्रैश आया है, ठीक है। अब मार्केट आया तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल आएगा तो सेल करेंगे, नहीं जब इस जोन पर रिटेल बायर की लिक्विडिटी मिलेगी, ये धड़ाम से सेल कर दिया। अब एक चीज आप देखोगे कि ये तो मल्टी टेस्टेड है, 2-3 बार टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से सेल करना, ये तो बाई करने का सेटअप है। कौन कह रहा है बाई करने का सेटअप है, मार्केट बियरिश है, आप बाई करने जाओगे। दूसरी चीज है कि रजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। अब आप बोलोगे भाई अपने वीडियो में तू तो बोलता है मल्टी टेस्टेड होना चाहिए, मल्टी टेस्टेड डिमांड जोन से जब ऊपर जाएगा तब मार्केट तो अभी बियरिश है ना। केवल आप इतना देखोगे, ये तो सेटअप आप देख रहे हो ना कि मल्टी टेस्टेड है, और इसी सेटअप को देखकर मार्केट ने आपको ट्रैप कर लिया। ये तब काम करेगा जब मार्केट का लास्ट स्विंग ये है, जब इस स्विंग को 4 बार टेस्ट करेगा तब, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाना। अब देखिए ट्रैप किया, जब इसको रिकवर किया यहाँ से शॉर्ट कर दें, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर था ना, सप्लाई रिकवर किया, शॉर्ट कर सकते हैं भाई। फिर तो शॉर्ट करने के तो फिर भाई सैकड़ों लॉजिक है, फिर तो शॉर्ट करते जाइए, ट्रेड मिलते जाएंगे भाई। और ये भी गिरा है, यहीं से गिरा है। वो जो अभी मोमेंटम आपने देखा है ना भाई, जो अभी क्रैश आया था, वो इसी सप्लाई जोन से आया था, इन्हीं सभी सप्लाई जोन से आ रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ से भी है सप्लाई जोन था, ये देखिए आराम से, ये एक सप्लाई जोन था कि नहीं था बताइए, था, ठीक है। ये कैसे सेल कर सकते थे, जब मार्केट इसको रिकवर किया था। जैसे ये लेवल कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, मैं कोई ज़बरदस्ती का अपनी बातें प्रूफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये लास्ट डे का हाई था, अब ये सप्लाई जोन की होगी, एक तो मार्केट जोर से गिरा, स्ट्रेंथ से गिरा, दूसरा डे हाई का ट्रैप बनाकर मार्केट गिरा है। दिख रहा है रिटेल बायर को ट्रैप किया ऑपरेटर, बड़ा मोमेंटम यहाँ से आया है, मतलब सेलिंग करके चल रहा है। सिंपल है यार, डे हाई का ट्रैप बना करके बाबूजी गिरा है। और दूसरा कंफर्मेशन डे लो पर इनवाइट किया है, तो और अच्छा कि दिख रहा है कि सेलिंग में ही ऑपरेटर वसाला बैठा है। तो ये ठीक है, आने दो। मार्केट आया यहाँ पर, क्या किया है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ट्रैप किया, धड़ाम से गिर गया। इसको शॉर्ट कर सकते थे जब रिकवर किया लेवल। एंड ध्यान से देखना, ठीक है, ये यहाँ से बहुत बड़ा, लगभग 115 से 20 पॉइंट का मोमेंटम है भाई, आराम से ट्रेड मिल सकता है। और चूंकि आपको पता चल चुका है ये एक ऑपरेटर का सेलिंग जोन है या बाइंग जोन है, जो भी है आप भाई इसको आप ऐसे मार्क करोगे। सेलिंग जोन था तो मार्केट ने आया, डब्लू ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया, धड़ाम से गिर गया। ये नेकलाइन सेलिंग जोन को टेस्ट किया, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब करके ट्रैप करके गिरा है भाई, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट को ट्रेड करिए, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मार्केट के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करिए। 40 मिनट में लंबर बेल्ट कर बैठा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।